नमस्कार दोस्तों, हिमाचल नाउ न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रदेश के दूसरे बड़े मजबूत अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जल शक्ति विभाग के 3 वर्षीय चुनाव शुरू हो चुके हैं। प्रदेश के 5 जिलों में संपन्न हुए चुनावों के बाद आज 10 अक्टूबर को जिला सिरमौर इकाई का गठन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष LD चौहान की अध्यक्षता में पुरानी कार्यकारिणी को भंग करते हुए नए कार्यकारिणी के चुनाव कराए गए। शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुए जिला सिरमौर जल शक्ति विभाग अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के चुनाव में रविंद्र ठाकुर को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिया गया है, जबकि कुणाल शर्मा को महासचिव, अनिल शर्मा को कोषाध्यक्ष, फूलचंद को वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा राजकुमार को मुख्य सलाहकार बनाया गया है। IPH रेस्ट हाउस में संपन्न हुए इस चुनाव में जसवंत ठाकुर व अख्तर अली को मीडिया सचिव बनाया गया है। राजेंद्र चौहान व संजय चौहान को उपाध्यक्ष चुनते हुए नरेश पोजटा तथा तनु शर्मा को सर्वसम्मति से संगठन सचिव चुना गया है। इस बाबत अधिक जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष LD ठाकुर ने बताया कि आज जल शक्ति विभाग अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला सिरमौर की कार्यकारिणी के चुनाव स्टेट की तरफ से रखे गए थे। यहाँ पे सुबह हमारी 11 बजे से लेकर अभी तक जो बैठक चली हुई थी और बैठक के उपरांत अभी जो हमने 12 पदाधिकारिणी के जो है चुनाव संपन्न करवा पाए हैं अभी तक हम। तो हमारी जल शक्ति डिपार्टमेंट NGOs की तरफ से सरकार के समक्ष जो भी हमारी ज्वलंत मांगे थी लगातार उठाई जा रही है और आगे भी जो है हमारी जो ज्वलंत मांगे हैं उठाई जाती रहेगी। और अभी जैसे कि हमारे 12 जो पदाधिकारियों की एक बॉडी बनी है, रविंद्र ठाकुर जी को उसमें अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है और कुणाल जी को महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। इस तरह से हमारी समस्त बॉडी यहाँ पर उपस्थित है और आगामी हम चाहते हैं कि जो भी सर्कल कैडर की, सर्कल लेवल की डिमांडें हैं वो जिला कार्यकारिणी जो है अपने स्तर पर यहाँ पे निपटाती रहे और जो स्टेट की जो डिमांडें होगी राज्य स्तर की उनको हम प्रमुख अभियंता महोदय, माननीय मंत्री महोदय के समक्ष और सचिव महोदय के समक्ष उठाते रहेंगे और जल्द पूरे करने का प्रयास करेंगे। वहीं बैठक के दौरान प्रदेश अध्यक्ष लीलादास चौहान ने कहा कि सरकार के द्वारा करीब 15,000 विभाग की पोस्टों को डाइंग कैडर में डाला गया है, जिसकी संघ कड़े शब्दों में निंदा करता है। उन्होंने कहा कि डाइंग कैडर को जल्द समाप्त किया जाए और सोर्स प्रथा को बंद कर डेली वेज पे भर्ती की जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सबसे अगर गंभीर मुद्दे तो वैसे बहुत से हैं। अभी विभाग ने जो है जल शक्ति डिपार्टमेंट की मैं बात करूं तो 15,000 समथिंग जो है पोस्ट डाइंग कैडर कर दी है डिपार्टमेंट ने। डाइंग कैडर का मतलब होता है अगर जिस पोस्ट पे बंदा काम कर रहा है, कोई कर्मचारी काम कर रहा है, तो वो अगर रिटायर होता है या ऑन जॉब मर जाता है तो वो पोस्ट ही खत्म हो जाती है। बहुत ही शर्मनाक जो है सरकार का ये निर्णय है। सबसे पहले हमारी डिमांड रहे कि डाइंग कैडर को लाइव किया जाए, कोई भी पोस्ट डाइंग कैडर नहीं होनी चाहिए। और जो आउटसोर्स पे भर्ती कर रही है सरकार, आउटसोर्स जो प्रथा बंद हो। हमारे डिपार्टमेंट में किसी भी नीति के तहत डेली वेजेज पे या कॉन्ट्रैक्ट पे मतलब रखे जाए कर्मचारी, सरकार के अधीन रखे जाए, ठेकेदार के अधीन कर्मचारी ना रखे जाए। इसके अलावा जो भी रिक्त पड़े, हजारों पद रिक्त पड़े हुए इस वक्त विभाग के अंदर, उन रिक्त पदों को तुरंत भरा जाए, ठेकेदार के तहत जो है काम ना लिया जाए और रोजगार जो कर्मचारियों को दिया जाए। आउटसोर्स पर जो भी कर्मचारी लगे हुए हैं उनको एक सशक्त नीति बनाए सरकार, उनको भी सरकारी कर्मचारी घोषित करे सरकार। और तीसरी में अगर बात कहूँ, एक महत्वपूर्ण इशू है पूरे हिमाचल प्रदेश का, क्या पूरे देश का, राष्ट्रीय स्तर पर भी हम इसकी डिमांड उठा रहे हैं कि जो पुरानी पेंशन सरकार ने बंद की है, बहुत ही शर्मनाक जो है सरकार का ये निर्णय है। हम निंदा करते हैं कड़े शब्दों में सरकार की। पुरानी पेंशन को तुरंत बहाल किया जाए और जो है NPS जो ठेकेदारों को, निजी कंपनियों को लाभान्वित करने के लिए सरकार ने एक शगुफा फेंका है, उसको तुरंत बंद कर दिया जाए NPS को और हमारी पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया जाए। जिला सिरमौर के अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जल शक्ति विभाग के नवनियुक्त अध्यक्ष रविंद्र ठाकुर ने कहा कि वे उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वह इसका बखूबी निर्वहन करेंगे और सबकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। सबसे पहले प्रदेशाध्यक्ष LD चौहान जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि वो अपना कीमती समय खो के यहाँ हमारी जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी बनी है यहाँ आए। उन्होंने हमारा डिस्ट्रिक्ट बॉडी बनाने में पूरा सहयोग किया है। जो हमारी बॉडी बनी है, मैं आशा करता हूँ कि ये अच्छा कार्य करेंगे। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत होगी हमारे लेवल पे, जहाँ तक सर्कल, हमारा यहाँ सर्कल लेवल है, जहाँ तक हमारे से निपटाने की कोशिश होगी हम खुद निपटाएंगे। अन्यथा हम LD चौहान जी प्रदेशाध्यक्ष
का साथ के सहयोग से इस कार्य को निपटाएंगे। ज़्यादा न कहता हुआ मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद। बहरहाल खुद परेशान होकर आपके घरों तक पीने का पानी, वो भी भारी स्टाफ की कमी के चलते, समय पर पहुंचाने वाला यह आईपीएच यानी जल शक्ति विभाग आज अपनी लंबित मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए सरकार की ओर ताक रहा है। देखना यह होगा कि इनकी समस्याओं का समाधान सरकार कब और कितनी जल्दी करती है, जबकि वर्ष 2022 यानी चुनावी साल बड़े नजदीक आ रहा है। एचएनएन न्यूज के लिए नाहन से शैलेश सैनी की रिपोर्ट।